ओ भाई, मुझे तो एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि कोई बंदा बीमार जब पड़ता है ना, तो सबसे पहले वो डॉक्टर साहब के पास जाता है और डॉक्टर साहब से मिलने से पहले वो काउंटर पर पर्ची कटवा चुका होता है, काउंटर पर फीस जमा करा चुका होता है। उसको पता है वो 4 दिन में ठीक हो जाएगा, और 4 दिन की दवाई भी उसे डॉक्टर साहब के पास नहीं मिलनी, वो खरीदेगा भी बाहर से। लेकिन डॉक्टर साहब की फीस वो काउंटर पर ही देकर आएगा। लेकिन जब बात आती है हम वकीलों की, तो भैया कंसल्टेशन नाम पर हमारे लिए उसके पास रह जाती है रिश्तेदारी। वो हमारे पापा को भी जानता है, वो हमें भी जानता है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, सारा बायोडाटा लेकर आ जाता है। ये बात कहीं तक तो सही है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान कितना डाइवर्ट कर सकता है इस वीडियो से पता चल जाएगा। जब तक खुद को चीजों की क्लैरिटी ना हो तो दूसरों को ज्ञान देना कहाँ से गाइडेंस प्रोवाइड कराना हो गया। आजकल लीगल अवेयरनेस के नाम पे ना कुछ भी चल रहा है, लोगों का फुद्दू काटा जा रहा है और वो भी उनको पता नहीं चल रहा। जिसमें कुछ सही होता है, कुछ हिडन होता है, कुछ का पता ही नहीं होता। उसको पता है कि वकील साहब कोर्ट के अंदर मेरी जिंदगी बचा रहे हैं, सालों साल जो जीने वाला हूं ना मैं, वो लाइफ बचा रहे हैं मेरी। सालों साल वकील साहब कोर्ट के अंदर उसके लिए दलील पेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि बात कंसल्टेंसी की हुई थी कि जब एडवोकेट किसी को कंसल्ट देता है तो उसका वो चार्ज लेता है। चार्ज के नाम पे क्लाइंट रिश्तेदारी निकालता है कि मैं इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, और ये हकीकत भी है। इस फील्ड में नेटवर्क के थ्रू ही बंदे आपसे जुड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट कोई आपको एंगेज करे, ऐसा रेयरली केसेस में होता है, वरना किसी ना किसी कनेक्शन के थ्रू ही आपके पास पहुंचता है। क्लाइंट कंसल्टेंसी की फीस बचाना चाहता है, ये यहाँ पे पॉइंट है। अगर सालों साल तक कोई एडवोकेट किसी क्लाइंट के बिहाफ पे दलील पेश कर रहा है तो उसको कंसल्टेंसी नहीं कहते, उसको मैटर में एंगेज्ड होना बोलते हैं। और वो फ्री नहीं होता, उसमें रिश्तेदारी बंदा नहीं निकालता, और निकालता भी है तो फीस को कम करने के लिए, ना कि बिल्कुल ना देने के लिए। सालों साल उसके लिए वकील साहब जूता घिस रहे हैं, लेकिन वहां पर उसकी फीस नहीं निकलेगी। फीस के नाम पर अगर निकलेगी तो रिश्तेदारी निकलेगी। तो कंसल्टेंसी में और मैटर में एंगेज्ड होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। कंसल्टेंसी अलग चीज है, एंगेज्ड होना अलग चीज है। किसी एडवोकेट को अपने मैटर में एंगेज करने से पहले जो क्लाइंट होता है एडवोकेट से कंसल्ट लेता है, जिसका एडवोकेट चार्ज भी करते हैं। अब वही वाली बात आ जाती है कि रिश्तेदारी। जब एडवोकेट किसी क्लाइंट के मैटर में एंगेज्ड हो जाता है और फिर वो कंसल्ट लेता है तो वो उसको मैटर की जानकारी लेना बोलते हैं, ना कि कंसल्ट लेना बोलते हैं। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है।